अब गलती से भी दूसरे के यूपीआई पर नहीं जाएगा आपका पेमेंट। अगर आप भी यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल करके रोजाना पेमेंट करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ज़रूरी अपडेट है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने करोड़ों यूपीआई यूजर्स के लिए एक नया और बेहद अहम फीचर लाने का फैसला किया है। ये बदलाव 30 जून 2025 तक सभी यूपीआई ऐप्स में लागू कर दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस नए फीचर के बारे में विस्तार से और ये कैसे आपके डिजिटल लेन देन को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये नया फीचर है क्या। अब जब भी आप किसी को यूपीआई से पैसे भेजेंगे तो पेमेंट करने से पहले आपको उस व्यक्ति का असली नाम स्क्रीन पर दिखेगा। ये वही नाम होगा जो बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम यानी कि सीबीएस में रजिस्टर्ड है, यानी वो नाम जो बैंक में खाता खोलते समय जमा किया गया था। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं होता था। अक्सर यूपीआई ऐप्स में जो नाम दिखाई देता था वो उस व्यक्ति के कॉन्टैक्ट लिस्ट से लिया जाता था या फिर उस नाम से जो उसने ऐप में खुद से एडिट किया होता था। लेकिन अब ये पूरी तरह से प्रक्रिया बदलने जा रही है। इस नए फीचर से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फ्रॉड और गलत ट्रांजैक्शन के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि एक जैसे नाम वाले कई लोग होते हैं और कई बार धोखे से या फिर गलती से पैसे किसी और को ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन अब जब आपको पेमेंट से पहले बैंक रजिस्टर्ड नेम दिखेगा तो आप सुनिश्चित कर सकेंगे कि पैसा सही व्यक्ति के पास ही जा रहा है। अब एनपीसीआई का ये नया नियम दो तरह के ट्रांजैक्शनों पर लागू होगा। पहला तो है P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन, जब आप किसी दोस्त, रिश्तेदार या फिर जान पहचान के व्यक्तियों को पैसा भेजते हैं। दूसरा है P2PM पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट सिस्टम, जब आप किसी छोटे दुकानदार जैसे कि जनरल स्टोर, मेडिकल शॉप या फिर पान की दुकान पर यूपीआई से पेमेंट करते हैं। मतलब चाहे आप किसी को व्यक्तिगत तौर पर पैसे भेजें या फिर किसी दुकानदार को, दोनों ही मामलों में आपको उसका बैंक रिकॉर्ड वाला असली नाम देखने को मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि अभी तक क्या होता था, यानी अभी तक का जो सिस्टम था उसके हिसाब से अधिकतर यूपीआई ऐप्स जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि में जो नाम दिखाई देता था वो व्यक्ति की मर्जी से डाला गया होता था। कोई भी अपनी प्रोफाइल में नाम बदल सकता था। इसके अलावा कुछ ऐप्स क्यूआर कोड स्कैन करके जो नाम लेते हैं वो भी गलत या फिर भ्रमित करने वाले हो सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐप्स तो केवल आपके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट से नाम उठाकर दिखाते हैं। ऐसे में ट्रांसफर करते समय यूजर को भ्रम हो सकता था और पैसे गलत खाते में चले जाते थे। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। नए नियम के तहत जब आप किसी को यूपीआई से पैसे भेजने के लिए नंबर या फिर उसकी यूपीआई आईडी डालेंगे तो उस व्यक्ति का वेरीफाइड नेम ही दिखाई देगा। ये नाम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यानी कि सीबीएस से लिया जाएगा, यानी ये बैंक के रिकॉर्ड से सीधा जुड़ा हुआ होगा। इससे न केवल आपका ट्रांजैक्शन ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा बल्कि आपको संतुष्टि भी मिलेगी कि पैसा सही जगह जा रहा है। अब ये कैसे करेगा आपकी मदद, इसके बारे में भी बता देते हैं। तो धोखाधड़ी से बचाव करेगा, गलती से गलत खाते में पैसा भेजने की संभावना को कम करेगा, असली नाम देखकर ट्रस्ट बढ़ाया जा सकेगा, छोटे व्यापारियों से पेमेंट करते समय भी सही नाम दिखेगा। दोस्तों, एनपीसीआई का ये नया नियम यूपीआई पेमेंट को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट बना देगा। इससे न केवल यूजर का भरोसा बढ़ेगा बल्कि डिजिटल पेमेंट को लेकर लोगों में जागरूकता भी आएगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।